हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आज आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉगिंग कुछ इतने टाइम से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि घर में बहुत ही तांडव मचा है। मेरा रात से गर्दन में पता नहीं क्या अटका है, अब व्रत भी है, बहुत टेंशन में है सब कोई। और इसी में हमारे लड्डू जी के घर पे जाने का बुलावा आ गया है और ये जा रहे हैं आज के दिन घर। ये लड्डू जी घर जा रहे हैं अपना। अब वहाँ से इनका ब्लॉगिंग का मम्मी करेंगे, वहाँ से देखिएगा। जब ये आएंगे तब अब मेरे ब्लॉग में आएंगे। तब तक के लिए हमारे लड्डू को बाय बाय। इनका फुआ आई बड़ी उड़ाका दलू है लेके जाता रही। बुलाओ तेरे जाते रह लड्डू अपना घर उड़ाका दल फुआ लगे। हाँ प्यारी प्यारी फुआ। हाँ कितना प्यार कर ली फुआ आ गई। हाँ तो चलिए देख सकते हैं 11:30 बज रहा है। हम सब यहाँ पे व्रत है आज, वहाँ पे पारण हो रहा है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। क्या पूछा? आज हम सबका व्रत है। तो यहाँ हमारी बहन जी अपने ससुराल जाने के लिए पाँव में आलता लगाने लगी हैं। वैसे नहीं भी जाती फिर भी लगाती क्योंकि आज है जितिया का पर्व। यहाँ बाबू को तेल वोल मालिश करके सुता दिया गया है। हमारे लड्डू को जब जब हम देख रहे तब तो हमको रुआई आ रहा है, इसलिए हम गुस्से में आधा एक घंटा सो गए थे क्योंकि ये चली जाती उसको लेके। इसके जाने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है। और ये देखिए हमने थोड़ा सा नाम लिखा है और मुझे बस लड्डू के जाने गम है क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसको मतलब हमेशा 2 आदमी उसके पास चाहिए। कभी कभी इतना ज़्यादा पोटी वोटी करता है, घुलट जाता है, अभी से ही घुलट जाता है उसको। बट सोता मतलब तकिया पे लगा के जाओ फिर भी घुलट जाता है, इसलिए तो देखिए ये तैयार हो गई हैं उसको लेके जाने के लिए। और काफ़ी मतलब बहुत मतलब बेकार लग रहा था हमको क्योंकि आज पर्व त्यौहार का दिन भी था। आज के दिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जिस विधि जिसका जो लिखा है, जहाँ अन्न पानी जिस वक्त लिखा है वही मिलता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान की जो मर्जी हो। हमारे लड्डू को बस देख देख के हमको इतना मतलब रोना आ रहा है कि हम क्या बोले। बस हमको मन कर रहा था कि इसको रख ही ले अपने पास, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता ना तो रख ही लेते। तो उसके नाना यहाँ पे पैसा इसको दे रहे थे अपने नाती को। और मेरी बहन को भी जाने का मन था, इसलिए हम इस पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसको इसलिए नहीं मोह लग रहा था क्योंकि इसका पूरा जाने का मन था अपने घर पे। तो जाओ, लेकिन छोटा बच्चा है ध्यान रखना क्योंकि अकेले रहेगी। इनके नाना जी का नाम था कि सुबह चली जाएंगी, इसलिए हमको इसलिए गुस्सा आ रहा था कि सुबह चली ही जाती तो फिर लड्डू को कैसे संभाला जाता। मान लीजिए कहाँ से टूटा है, वो अपने हाथ से कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये छोटा है। और हस्बैंड जी भी काम पे चले जाते हैं, देवर जी भी। तो फिर 2 बच्चा में मतलब इनका घर में लाइटिंग भी मतलब पीछे है, छोड़ के छोटा बच्चा जाना आना। चलिए इसी सोच के सब मम्मी रोने लगी कि अकेले नहीं छोड़ा बनता। अगर दूसरे दिन जाती तो सब जाता भी छोड़ने। और मेन वक्त पे ये पिछली बार ही जा रही थी तो हम लोग का घर का गाड़ी का टायर फट गया था जो कि बदला गया, और आते आते वो भी टायर पता नहीं कैसे फट गया। इस वजह से कोई छोड़ने भी नहीं जा पा रहा था। इसलिए मम्मी रो रही थी कि ऐसे हालत में कोई भी बेटी अपने को नहीं, कोई बेटी अपना नहीं भेजना चाहेगी जिस हालत में गई है। और चलिए सब देख सकते हैं कि अपनी मम्मी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और रोने लगी थी। क्या कर सकते हैं, तो विधि के विधान है, सबको अपने अपने घर जाना ही पड़ता है। कैसे हमारे नानी के गोदी में जा रहे हैं और हम पीछे से इनका ब्लॉग कर रहे थे क्योंकि हमको इनका ब्लॉगिंग करना था। हमको मन लग रहा था कि हमारे बाबू आज के ब्लॉग में आ जाए, फिर तो कितने दिन के बाद आएंगे, कितने महीने के बाद आएंगे। जब तो पापा को देख के रह के पैसा देते तो उनको लगता है ना उतना देख मन नहीं मानता, फिर जाते फिर निकालते वीडियो पे भेज दे थोड़ा थोड़ा मतलब करते खुद जाके बना लियो। तो चलिए क्या कर सकते हैं लोग जिसको। तो यहाँ पे बहन जी चल गई हैं और ये देखिए हमने ये साड़ी पसंद करके खरीदा था बट इसका कलर रखते रखते फीका हो गया क्योंकि साड़ी कीने 6 महीना से ज़्यादा हो गया। और ये इसका जो ये नीचे का लाइनिंग था ना ग्रीन कलर का, इसलिए आप पसंद से हम खुद के लिए खरीदे थे। बट बहन के लिए सिलवा दिए थे तीज में पहनने के लिए, तो तीज में उनका हस्बैंड साड़ी भेज दिए थे तो नहीं पहनी थी तो हम बहन को दे दी हैं। और बहन के लिए एक और साड़ी रखा गया है जो कि छठ पूजा में भेजाया जाएगा। अच्छा सा अभी तो हमको जाने का प्लान नहीं था इसलिए कुछ नहीं तैयारी किया गया था। मजा आएगा ना अपने घर जाके, तो जो सिलाया था दे दिया गया, चिंता मत करो। हमारे उसमें भी काफी प्यारे लग रही हैं, देख सकते हैं। जब भैया की छुट्टी हम तब आएंगे ट्रेन से। मम्मी आँख से पानी आ रहा है, हम बोला आँख से पानी नहीं तेरा मम्मी रो रहा है।
पानी नहीं निकल रहा, तेरा मम्मी रो रही है। दो थुक थुक कर दो, थुक थुक दाऊ थुक थुक कर हमर लाला दे थुक थुक जाके खुश रही है बेटी, ना तू दास रही है। ए बुचान तुम कहां चल रहे? बारिश आ रहा है बेटा। देखवा नीचे ही बड़का रख लो तो। आओ गाड़ी बन जाएगी तो चला जाएगा। तू मसूगी एगो फोटो खींच दे तक रे। मसूगी कहाँ जाते रे तू हो? कहाँ हुआ बोलले बा चल तो कहाँ जाते रे वो? हम आई फिर हाँ कैसे भेंट करे आवत हम आई। अरे मसूगी रे हाथ निकाला तो आती आती। हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने नहा लिया था बहन के जाने से पहले ही। हमारी बहन तो रास्ते में होंगी बेचारी, तो हम लोग कपड़ा पहन लिया। आज कोई नहीं खुश था, ना तो हम लोग ज़्यादा वीडियो बनाए, ना फ़ोटो खींचे हैं और ना ही एंजॉय किए हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था छोटा बाबू के जाने से। बट जो विधि करना हो तो करना ही है। तो हाथ पैर में अलता लगाने की तैयारी हो रही थी और आपस में यही सब बातें हो रहा था कि कब कौन किसी के साथ क्या हो जाए सच में नहीं पता चल सकता। कोई उम्मीद नहीं था कि हमारी बहन आज जाएंगी व्रत के दिन भूखला प्यासला में अपने घर से, बट वो गई। तो यही है कि अब क्या किसके साथ होगा वो कोई नहीं जानता है। और भाई कि किसी को भी मन में खुशी नहीं था, क्योंकि क्या है कि सोचे थे लोग कि मान लीजिए हम भी इस साल हैं, अगले साल ज़रूरी नहीं कि हम यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हैं। मान लीजिए कि हम शादी के बाद भी नहीं आते थे, कितना मतलब मजबूरी में आके आदमी रह रहा है, तो तीज त्यौहार थोड़ा साथ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा तो ज़िंदगी भर अपने अपने करना है। तो वही सोच रहे थे कि एक में मतलब पारण किया जाएगा, पूजा किया जाएगा तीज का, जैसे किए लोग खुशी खुशी वीडियो बनाए थे लोग, मतलब क्या ही रौनक था। तो वैसे ही सोचे थे लोग जितिया में भी करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बस इसी चीज़ का डिस्कस हो रहा था पूरे घर में। और वो इतना परेशान रहती थी ना फ़ोन कॉल से, कोई वो यहाँ रह कर भी यहाँ नहीं थी, उसका जाने में ही भलाई था। ऐसे वो बहुत टेंशन में चली जाती। अब गई तो अब निश्चिंत हो जाएगी, अपने घर द्वार जाके देखेगी समझेगी। उसके घर में भी मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं एक लेखा में, कि आपका मतलब बाल बच्चे हुए, घर परिवार हुआ, कुछ बिगड़ा तो समझाते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने जितिया कैसे मनाया, और देखिए हम लोग अलता उल्ता लगा के जा रहे कथा उथा सुनने के लिए, तैयारी करें पूजा का। तो यहाँ पर मम्मी सब सरिया रही थी और भाभी जी भी यहाँ अपना सरियाने पे लगी थी। यहाँ पे चौका वौका बन गया था, फूल थोड़ा सा शाम को मिल गया था तो तोड़ के आ गया। माँ ने बोला जितिया माँ को चूड़ी चढ़ा दीजिए। चूड़ी था कुंवर तो हम लोगों ने रख दिया और जितिया का तैयारी में लग गए हैं। तो सब कोई कर रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ पे खूब सुंदर से भाभी जी ने उसको सजाया था और हम लोगों का जितिया कलश को पहना दिया गया था। और ये केला का फल मतलब प्रसाद चढ़ा था और पूजा के लिए सब देवी देवता लोग का पूजा कर रहे थे हम लोग, तो देख सकते हैं। है फैमिली, तो हमने जूतिया कथा सुन लिया है और अभी जूतिया हम लोगों ने नहीं पहना है। पहले बच्चों को पहनाया जाएगा दोनों को, तो जूतिया पहना जाएगा। दोस्तों कुछ कुछ खाने का काम रह गया था तो सोचे कर लें, जैसे कि चावल बना लिए हैं, सब्जी, और यहाँ आटा मिला लिए हैं। और घर में कुछ लोग आए हैं, भैया के दोस्त, उनके लिए चाय बना ली है, दूध गर्म कर
चीज़ से पहनने के लिए मैं सोचा पहले भैया को पहना देती फिर तुमको पहना देंगी। तो वही उसके पास जा रहे थे लेके, और उसका है ना कि मतलब क्या बोले उसको, कभी कभी देख सकते बहन के जाने के मतलब चक्कर में हम लोगों ने कपड़ा भी नहीं धुला था, ऐसे ही पड़ा था बाहर ही रखा। अभी मेरा वीडियो बनाने की वजह से हमारा तो कुछ वगैरह नहीं है, लेके चला उसके बाद बाबू को मैंने कुछ दिन गलत बोल दिया और फिर लास्ट में बोल दिया तो उसको रह गए थे बहुत सारी तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू बहुत एक्साइटेड थे जितिया पहनने के लिए। जितिया बाबू को पहनाए, बड़ा वालों को देख सकते कितना जिद किया था, देखिए कैसे कर रहा था और खुश भी हो गया था कि मैं गोल्ड का हूँ मम्मी। तो बोले हाँ बेटा तुम गोल्ड का है। तो हमने दो गोल्ड रखा है और एक सिल्वर का है, देख सकते हैं। खुश हो गया था पहन के, और अभी निकाल लेंगे ना तो और गुस्सा करेगा। देखो बोले दो भैया को पहना दिया उसको। तो भैया के दोस्त लोग आए थे तो बैठ के चाय पी रहे थे। इन लोग का पार्टी का प्लान था कहीं, बस वो कैंसिल हो गया था, इसी का डिस्कस कर रहे थे बैठ के। फिर भी हम जाके खाना बनाए, फिर भी भैया बाहर खाना खा के आ गया था। व्रत में 2 दिन खाना बनाए, तीज को मेरा जीते का मेरा खाना नुकसान हो जा रहा। बाहर से खा के आते पहले बोल देते तो आदमी गर्मी में परेशान नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं। छोटा वाला भी काफ़ी खुश हो गया तो भैया को भी जाकर दे दिए। भैया भी अपना पहन लिए हैं, देख सकते हैं। और हम लोग थोड़ा तो यहाँ पर बाबू लोग को बैठा रहे थे जितिया उन लोग को अदला बदली करके पहना के खुद पहनने के लिए। तो बोला था मम्मी मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरा डायमंड का जितिया बना देना। बोले ज़रूर बेटा, भगवान हमको ज़रूर दे इतना कि हम आप लोगों के लिए डायमंड का भी बना सके और गोल्ड डायमंड सब एक बराबर है, सोचने की बात है। तो हमारा लोग आज के यही समाप्त होता है और बच्चों के सुलाते सुलाते हम सो जाएंगे क्योंकि आज तो कोई काम है नहीं, बच्चों को खिला पिला दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जितिया के पारण में। बाय बाय।